हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 3 हिंदी की पुस्तक, जिसमें कल हम लोगों ने पढ़ा था एक एकांकी जिसका नाम सोने की खान था, जो एक साधु और रामा पर आधारित था, जिसमें यह बताया गया है कि मेहनत ही सोने की खान है। जैसे शेर कितना ही शक्तिशाली हो, लेकिन उसे अपने शिकार के लिए मेहनत करना पड़ता है। उसका शिकार खुद उसके पास चलकर नहीं आता, उसे शिकार करने के लिए जंगल में जाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। यही कर्म है, कर्म करने से ही फल मिलता है। अगर वो अपना काम ना करे तो वह भी क्या भूखा रह जाएगा। तो आज हम लोग एक दूसरी कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है फांसी का फंदा और झरने सी हंसी। यह एक ऐतिहासिक प्रसंग है। ऐतिहासिक प्रसंग वह होता है जो इतिहास में घटित हुआ होता है, यानी इतिहास को कोई ऐसी घटना घटी, उसी के बारे में बताया जाता है ऐतिहासिक प्रसंग में। यहाँ पे जो कहानी है उसका नाम और उसके जो कैरेक्टर हैं वो खुदीराम बोस हैं, जिन्हें फांसी दी गई थी मात्र 18 साल की उम्र में। यहाँ देखिए फांसी का फंदा दिख रहा है, खुदीराम बोस की फ़ोटो बनी हुई है और यहाँ लिखा हुआ है खुदीराम बोस 3 दिसंबर 1889 से 11 अगस्त 1908, यानी 3 दिसंबर 1889 को उनका जन्म हुआ था और 11 अगस्त 1908 को उनकी मृत्यु हुई थी, यानी फांसी दे दिया गया था। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ इस कहानी में क्या दिया हुआ है, क्या घटना हुई थी इनके साथ। 10 अगस्त 1908 की शाम मुजफ्फरपुर जिले के जेल में लगभग 18 वर्षीय लड़का फांसी का इंतजार कर रहा था। अगले दिन अर्थात 11 अगस्त को उसे फांसी लगनी थी। जेल के डिप्टी जेलर को उससे हमदर्दी थी। वह वार्डन के साथ आया और बोला, बेटे, यह कुछ आम तुम्हारे लिए लाया हूँ, बहुत मीठे हैं, इन्हें चूस लेना। वार्डन ने आम रख दिए, वे दोनों चले गए। वार्डन ने क्या लाया? आम, क्योंकि उसको खुदीराम बोस से हमदर्दी थी। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिखाया गया ये वार्डन है और ये खुदीराम बोस हैं। 11 अगस्त 1908 को सुबह 3 बजे ही वह लड़का फांसी पर जाने के लिए नहा धोकर तैयार था। वह अपनी उंगलियों से बाल इस तरह संवार रहा था मानो शादी के लिए दूल्हे साहब सज रहे हों। वह हल्के हल्के कोई राष्ट्रीय गीत गुनगुना रहा था। तभी डिप्टी जेलर आया। बेटे तैयार हो गए? हाँ बाबा, लड़के ने मगन मन से जवाब दिया। डिप्टी जेलर की नज़र आमों पर पड़ी, ज्यों के त्यों रखे हुए थे। बेटे, तुमने आम नहीं खाए? मौत के डर के सामने आम खाने की किसे सूझती है बाबा? रोनी सूरत बनाकर लड़के ने जवाब दिया। डिप्टी जेलर ने दुखी मन से वार्डन से आम उठा लेने को कहा, लेकिन यह क्या, छूते ही सारे आम से पिचक कर रह गया। लड़का खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने सभी आम चूसकर फिर उन्हें ज्यों का त्यों फुलाकर संभाल कर रख दिया था। फांसी पर जाते समय भी लड़के की यह निडरता, यह मजाक का साहस और झरने सी कल कल करती हंसी, डिप्टी जेलर ठगा सा मुंह बनाए देखता रह गया, फिर फपक कर रो पड़ा। यह लड़का कोई और नहीं अमर शहीद खुदीराम बोस थे। जीवन मूल्य क्या है? अपने जीवन को इस तरह से जियो कि औरों के लिए मिसाल बन जाए। यानी इस कहानी में ये जो खुदीराम बोस हैं और ये डिप्टी जेलर है, इन्हें फांसी मिल रही है। फांसी की सज़ा, जो यहाँ पे फांसी का फंदा यहाँ दिखाया गया है। तो जेलर ने क्या दिया था? डिप्टी जेलर को खुदीराम बोस से हमदर्दी थी,
और इनको फांसी होनी थी 11 अगस्त 1908 को सुबह में। तो इसने सोचा चलो कुछ आम देते हैं जो खाएगा, डिप्टी जेलर ने सोचा। तो इसने खुदीराम बोस को आम दिया। तो वो आम, इसे लगा कि वो आम नहीं, जब वो देखने गया कि इसने आम खाया या नहीं, क्योंकि उन्हें सुबह फांसी होनी थी, तो आम देखा कि आम ज्यों के त्यों रखे हुए हैं, लेकिन नहीं, आम ज्यों के त्यों रखे हुए हैं। तो वह सोचा कि अरे मौत के डर से शायद इसने आम नहीं खाया, क्योंकि ये खुद बोले कि अरे मौत के डर के सामने आम खाने की किसे सूझती है बाबा। तो इसे लगा कि अरे इसलिए आम नहीं खाया, लेकिन आम क्या था, आम खुदीराम बोस ने खा लिया था। और उसको क्या किए थे कि उसको आम को चूस करके और उसको फुला करके, जैसे छोटा छोटा उसमें छेद किए होंगे, और उसको फिर से फुला दिए बैलून के जैसे, और आम को रख दिए वहीं पे उसी तरह से। तो जेलर ने सोचा कि अरे आम तो वैसे ही है, नहीं खाया, शायद मृत्यु के डर से ऐसा इसलिए नहीं खाया होगा। लेकिन जैसे ही आम को छुआ, आम क्या हो गया, पिच से पिचक गया, यानी कि आम बलून के जैसा पिचक गया। तो वो हंस पड़े, अब वो हो खिलखिला करके हंस पड़े। ये झरने सी कल कल करती हंसी थी। तो उनको कोई डर नहीं था कि मुझे मृत्यु की सज़ा मिल रही है, फांसी की सज़ा मिल रही है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। एकदम साहस और निडरता के साथ फांसी के फंदे को स्वीकार किए। और ये ऐसे व्यक्ति थे जो मात्र इतने छोटी उम्र में, मात्र 18 साल की उम्र में इन्हें फांसी की सज़ा मिल गई थी। तो बताइए कितने महान व्यक्ति थे, और ज़रा सा भी डर नहीं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, यही कि जीवन ऐसे जियो ताकि दूसरे के लिए भी क्या बने, प्रेरणा बने। और इन्हें आज हम लोग इन्हें इसलिए याद भी करते हैं, और इतिहास में इनका नाम अमर है। मात्र 18 वर्ष की उम्र में फांसी पाने वाले पहले क्रांतिकारी वीर थे यह। तो चलिए इन्हें नमन करते हैं और अपनी स्टोरी को यहाँ पे समाप्त करते हैं।